कंटोनमेंट बोर्ड के वार्ड नंबर 6 में जिमनी इलेक्शन में पीटीआई की फतह। गैर हतमी गैर सरकारी नताज के मुताबिक नसीम ज़हरा ने नून लीग के जावेद जमीर को शिकस्त दे दी। पीटीआई की नसीम ज़हरा की जीत पर हामियों का जश्न। कारकुनों ने फूलों के हार पहनाए, मिठाइयां भी तकसीम। नसीम ज़हरा का कहना है कि दिन रात मेहनत करके नून लीग की धांधली को बेनकाब कर दिया। फकीर लाहौर शाह हुसैन अलमारूफ हजरत माधो लाल हुसैन के 429वें उसकी तकरीबात का दूसरा रोज। ढोल की थाप पर धमाल, अकीदतमंदों की बड़ी तादाद में हाजिरी। बहार आते ही शहर में भी रंगों की बहार आ गई। जश्न बहारा के तहत सजने वाली फूलों की नुमाइश। महमूद बूटी में मियां इखलाक गुड्डू के फार्म हाउस में रंग बिरंगे फूलों ने मंजर को जन्नत नसीब बना दिया। जिलानी पार्क में खुशनुमा फूलों की नुमाइश। 400 छाई दिल फरेब रंगों की बहार। फूलों का दिलकश नजारा, खुशबुओं ने फिजा को मुअत्तर कर दिया। डीएचए में सालाना जश्न बहारा की इख्तितामी तकरीब। फूलों के बेहतरीन स्टॉल्स लगाने वालों में इनामात तकसीम। गुलकारा सारा रजा ने भी गीत गाकर माहौल में रंग भर दिया। वो इश्क जो हमसे रूठ गया। गजल गायकी में मोतबर नाम। गजल गायकी की लेजेंड गुलकारा फरीदा खानम की लाहौर न्यूज के साथ खुसूसी नशिस्त। गजलें गुनगुनाकर सहर तारी कर दिया। पंजाब स्टेडियम में मून पब्लिक स्कूल के ज़ेरे तमाम रंगारंग स्पोर्ट्स मेला। तलबा में चाटी रेस, कछुआ रेस, स्पाइडरमैन, बैटमैन समेत दीगर खेलों के दिलचस्प मुकाबले। रस्सा कशी पर भी जोर आजमाई। लाहौर पोलो क्लब में स्पेशल अफराद की टीम ड्रीम्स ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से पेंटिंग्स की नुमाइश। खूबसूरत पेंटिंग के फन पारे तवज्जो का मरकज। फुटो दे नारे वजनगे तो पेटू सारे नचगे भजनगे। पीपल्स पार्टी को आरओ इलेक्शन ने हराया। जब हम निकलेंगे तो पूरा लाहौर बंद होगा। इस बार हथकड़ियां नहीं लगेंगी। आसिफ अली जरदारी का तकरीब से खिताब। वज़ीर आला शहबाज शरीफ से तुर्की की वजारत सेहत के आला सतह के वफ्द की मुलाकात। तुर्क वफ्द की यौम पाकिस्तान के हवाले से वज़ीर आला को मुबारकबाद। वज़ीर आला की वफाकी वजीर एहसन इकबाल से भी मुलाकात। तरक्याती मंसूबों समेत दीगर अमूर पर तबादला ख्याल। टी व्हाइटनर को दूध के तौर पर फरोख्त नहीं किया जा सकता। डीजी पंजाब फूड अथॉरिटी का इंतबाह।
नूरुल अमीन मेंगल की कंपनीज को डब्बे पर वाज़ेह हिदायत दर्ज करने की हिदायत। मुर्गी की कीमत को ऊपर लग गए। ब्रायलर का गोश्त 253 रुपए फी किलो फरोख्त होने लगा। इतवार बाजारों में लाल टमाटर ब्लैक होने लगे। कीमत 150 रुपए फी किलो हो गई। शहरियों का कीमतें कम करने का मुतालबा। नाकिस कारकर्दगी पर महकमा तालीम इन एक्शन। 20 डेप्यूटी डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अफसरान मुअत्तल। मुअत्तली का शिकार अफसरान में ग्रेड 18 के अफसरान शामिल। एक 100 डेप्यूटी डिस्ट्रिक्ट पब्लिक प्रोसिक्यूटर भर्ती करने की मंजूरी। महकमा खजाना पंजाब ने 1.5 करोड़ रुपए के फंड्स जारी कर दिए। सूबाई वजीर राना मसूद की गुलशन रावी में खुली कचहरी। लोगों के मसाइल सुने, कहा ऑरेंज ट्रेन मंसूबे से आवाम को कुछ मुश्किलात हैं, जबकि एलिवेटेड एक्सप्रेस मंसूबा लाहौर के माथे का झूमर है। खिदमत खल्क एसोसिएशन की जानिब से बाग़-ए-जनाह में 150 खानदानों में जहेज तकसीम करने की तकरीब। सूबाई वज़ीर खुराक बिलाल यासीन की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। जहांगीर बदर मरहूम के बेटे जुल्फिकार अली बदर का सीनियर सहाफियों और कॉलम निगारों के एजाज में खाना। हसन निसार और सुहेल वड़ाइट समेत सीनियर सहाफियों की शिरकत। मरगजार कॉलोनी में कोऑपरेटिव सोसाइटी के 9 मुंतखब ओहदेदारों की हल्फ बर्दारी की तकरीब। MPA मलिक सैफुल मलूक खोखर ने ओहदेदारों से हल्फ लिया। फैक्ट्री एरिया के इलाके में मुबैना पुलिस मुकाबला। SHO समेत पुलिस एहलकारों के कत्ल में मुलव्विस 2 डाकू हलाक। पतंग फरोशों के खिलाफ घेरा तंग। पुलिस स्टेशन मोची गेट की कार्रवाई। 3 मुलजिम गिरफ्तार। 200 पतंगे बरामद। उधर शालीमार से भी पतंग फरोश गिरफ्तार। 100 पतंगे और डोर बरामद। कोट लखपत रेस क्लब में हफ्तावार घुड़दौड़ मुकाबले। ब्लेजिंग घाट ने पाकिस्तान डे कप जीत लिया। और बैंक ऑफ पंजाब पोलो कप का फाइनल मैच। मास्टर पेंट्स ने डॉलर ईस्ट न्यू एज को 5.5 के मुकाबले में 7 गोल से शिकस्त दे दी। जीतने वाली टीम में इनामात तकसीम। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं लाहौर न्यूज HD और मैं हूं जवेरिया सलीम। और मैं हूं उज़ैर मलिक। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। अहम खबर के साथ बुलेटिन का आगाज करेंगे। पंजाब पुलिस में अखाड़ पछाड़। 3 आला अफसरों के तकर्रुर और तबादले कर दिए गए। नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। पंजाब पुलिस में अखाड़ पछाड़ के बारे में आपको बता रहे हैं। मजीद तफसीलात के लिए बात कर लेते हैं। हमारे नुमाइंदे फयाज मलिक हमारे साथ मौजूद हैं। फयाज मलिक, बताइएगा किस बेसिस पे तकर्रुर और तबादले किए गए हैं? जी बिल्कुल, पंजाब पुलिस के 3 आला अफसरान के तकर्रुर और तबादले कर दिए गए हैं। चीफ सेक्रेटरी पंजाब ने ग्रेड 21 के 1 जबकि ग्रेड 20 के 2 अफसरान की तैनाती का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। नोटिफिकेशन के मुताबिक एडिशनल IG ऑपरेशन पंजाब कैप्टन रिटायर्ड आरफ नवाज को एडिशनल IG एस्टेब्लिशमेंट पंजाब तैनात कर दिया, जबकि एजाज हुसैन शाह को ग्रेड 21 में तरक्की देकर एडिशनल IG DNI पंजाब तैनात कर दिया, जबकि मोहसन हसन भट्ट को भी ग्रेड 21 में तरक्की देकर एडिशनल IG ऑपरेशन पंजाब तैनात कर दिया गया है। तीनों अफसरान को अपने नए अहदों का बाकायदा तौर पर चार्ज लेकर फौरी तौर पर रिपोर्ट करने की भी हदायत जारी कर दी गई हैं। जी, चार्ज लेकर रिपोर्ट करने की हिदायत कर दी गई है। फयाज मलिक, तफसीलात से आगाह करने का शुक्रिया।
खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए बात करेंगे लाहौर कंटोनमेंट बोर्ड की। वार्ड नंबर 6 का जिमनी इलेक्शन जो कि पीटीआई की नसीम ज़हरा ने 1459 वोट लेकर जीत लिया है। हुक्मरान जमात के उम्मीदवार जावेद ज़मीर 720 वोट हासिल करके कामयाबी पर उतरे और पीटीआई के कारकुनों का जश्न भी मनाया गया, जबकि मिठाइयां तकसीम की गईं। कैंटोनमेंट बोर्ड वार्ड नंबर 6 के जिमनी इलेक्शन पीटीआई की नसीम ज़ोहरा और नून लीग के जावेद ज़मीर के दरमियान हुआ मुकाबला। पोलिंग का अमल 1 घंटे की ताखीर से सुबह 9 बजे शुरू हुआ। वोटिंग का अमल सुबह तो सुस्त रहा, लेकिन दोपहर के बाद उसमें तेजी आई। दोनों जमातों के रहनुमा वक्तन फवक्तन पार्टी कैंप का दौरा करते रहे और वोटर्स की हिम्मत बंधाई। अस्करी 10 में उस वक्त माहौल खराब हो गया जब मतवालों और खिलाड़ियों के दरमियान तल्ख कलामी हुई। ताहम बाज ज़बानी कलामी ही खत्म हो गई। इलेक्शन के गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज के मुताबिक पीटीआई की नसीम ज़ोहरा ने 1459 वोट लेकर कामयाबी हासिल की। नून लीग के जावेद ज़मीर 720 वोट ले सके। कामयाबी पर पीटीआई के कारकुनों ने खूब जश्न मनाया, मिठाइयाँ तकसीम की। पीटीआई वालों ने कहा कि ये सीट पहले भी हमारी थी और अब भी हम ही जीते हैं। दूसरी जानिब नून लीग के उम्मीदवार जावेद ज़मीर ने अपनी शिकस्त तस्लीम कर ली। कैमरा टीम के हमरा दानियाल राठौर, लाहौर न्यूज़। कंटोनमेंट बोर्ड के इलेक्शन में जीत पर नसीम ज़हरा तो खुश हैं ही, साथ ही पार्टी की लाहौर क़यादत भी मुतमईन है। कहते हैं कि फतह आम इंतखाबात की जानिब पहला कदम है। सबके लबों पे है तराना इंसाफ का, यारो आने वाला है ज़माना इंसाफ का। नसीम ज़हरा का कहना था कि आज की फतह मेरी पार्टी, मेरी क़यादत और कारकुनान की फतह है। कामयाबी पार्टी पर एतमाद और सबकी मेहनत का नतीजा है। मैं खुश हूँ कि इस इलेक्शन में पीटीआई एक बहुत ही मंझी हुई एक सियासी जमात के तौर पे सामने आई है जो मिलकर जीतना जानती है। लाहौर अर्बन के सदर वलीद इकबाल भी पार्टी की फतह पर पुरजोश नजर आए। कहते हैं शानदार फतह कारकुनान की शब-ओ-रोज की मेहनत का नतीजा है और ये आम इंतखाबात की तैयारी का आगाज है। आज का इलेक्शन किसी चीज़ का एंड नहीं है, ये आगे की बिगिनिंग है, ये शुरू है, ये आगाज़ है हमारे अगले आम इंतखाब की तैयारी का। और जिस तरह से हम तंजीमी तश्कील दे रहे हैं और अल्लाह ताला उसमें हमें सुरखरू करे और तौफीक देगा कि हम उसको निचली सतह तक मजबूत बनाएंगे। जनरल सेक्रेटरी हमाद अजहर का कहना था कि इस फतह पर कारकुनान का शुक्रिया अदा करते हैं। हमारे जो कारकुन हैं, जिस तरह आपने कहा कि उन्होंने मुत्तहिद हो के अपनी ज़ात से निकल कर इसके लिए पूरे लाहौर की तंजीम ने जिस तरह कोशिश की, तो उनके लिए भी मैं उनका कभी प्रॉपर शुक्रिया अदा नहीं कर सकूंगा। पीटीआई रहनुमाओं ने गैर जानिबदाराना रिपोर्टिंग पर लाहौर न्यूज़ का भी खुसूसी शुक्रिया अदा किया। अली जाफर, लाहौर न्यूज़। टी वाइटनर को दूध के तौर पर फरोख्त नहीं किया जा सकता। ऐसा करना बच्चों और बड़ों की सेहत के लिए मुज़र है। डीजी पंजाब फूड अथॉरिटी का इंतबाह। तफसीलात के लिए देखिए ये रिपोर्ट। वाइटनर कंपनियों के गिर्द गहरा तंग। दूध होता है। 1 जून के बाद बगैर लेबल टी वाइटनर बेचने की इजाजत नहीं। डीजी पंजाब फूड अथॉरिटी ने वार्निंग दे दी। नूरुल अमीन मेंगल की टी वाइटनर बनाने वाली कंपनियों को डिब्बे पर वाज़ेह हदायत दर्ज करने की वार्निंग। तमाम कंपनियां अपने डिब्बों के 15% हिस्से पर हदायत लिखें, वाज़ेह दर्ज करें ये दूध नहीं है। जिन कंपनियों का पुराना स्टॉक 1 जून तक खत्म ना हो वो डिब्बे के ऊपर स्टिकर इस्तेमाल कर सकती हैं। शहरियों तक खालिस दूध की रसाई के लिए पंजाब फूड अथॉरिटी का ये अहसन इकदाम है। आकिब तनवीर, लाहौर न्यूज़। बहार और फूलों का पुराना नाता है। बागों के शहर लाहौर में बहार की आमद पर जलानी पार्क में खिल उठे जा बजा फूल। शहरी खवातीन और बच्चों के हमरा खिलते फूलों के दिलफरेब रंग देखकर लुत्फ अंदोज होते रहे। मजीद बता रही हैं हमें निगार खुरम। जिलानी पार्क में सजी खूबसूरत रंग बिरंगे फूलों की नुमाइश, जिन्हें देखने पहुंची शहरियों की बड़ी तादाद। 400 छाई हुई दिलफरेब रंगों की बहार ने माहौल को हसीन बनाया तो मौतर फिजाबी मिजाज को दीवाना कर रही थी।
दिलफरेब माहौल में फूलों जैसे नन्हे मासूम बच्चे भी खूब मौज मस्ती करते दिखाई दिए। शहरियों का कहना था कि छुट्टी के रोज ऐसी सेहतमंदाना तफरीह का मजा ही कुछ और है। यहाँ पे बहुत से फ्लावर्स और ये फ्लावर्स बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करें, कलरफुल फ्लावर्स हैं। बहुत सारे फ्लावर्स ऐसे भी हैं जो मैंने फर्स्ट टाइम देखे हैं और मुझे लगता है कि इस तरह की एग्जीबिशन बार बार लगनी चाहिए। हर तरफ रंगों की बहार और दिलकश नज़ारे हों तो सेल्फी लेने का भी अपना ही मजा है। कैमरे की आंख में ये यादगार और खूबसूरत मंजर कैद करके लम्हे अमर किए जाते रहे। शहरियों का कहना है कि खूबसूरत फूल न सिर्फ मिजाज पर खुशगवार असरात मुरतब करते हैं बल्कि सेहतमंदाना तफरीह से छुट्टी का लुत्फ दुबाला हो जाता है। कैमरामैन फरीद मलिक के साथ निगार खुरम, लाहौर न्यूज़। पाकिस्तान के खुसूसी अफराद भी किसी से कम नहीं। लाहौर पोलो क्लब में पेंटिंग नुमाइश में उनके बनाए फनपारों ने सबको वर्ताए हैरत में मुब्तला कर दिया। तफसीलात बता रहे हैं अफजाल चौधरी। पोलो क्लब में हुआ टीम ड्रीम्स ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से स्पेशल बच्चों की मुसव्वरी की नुमाइश का इनकाद। ऐसे ऐसे फनपारे के जिसे देखकर हर कोई हैरान रह गया और बच्चों के टैलेंट की तारीफ की। टीम ड्रीम के सदर नौरैल अब्बास ने कहा कि नुमाइश का मकसद बासलाहियत बच्चों की हौसला अफजाई और फंड्स इकट्ठा करके इनके लिए व्हील चेयर खरीदना है। इन पेंटिंग से जो हम फंड जनरेट कर रहे हैं उस पेंटिंग से विल मेक मोर व्हीलचेयर्स, हम व्हीलचेयर्स बनाएंगे। हम डिफरेंट वेलफेयर का काम कर रहे हैं डिसेबल पर्सन के लिए। मुसव्विरा आसिमा कुरैशी ने नेक मकसद के लिए अपने 10 फनपारे अतिया कर दिए ताकि इसकी आमदन से बच्चों की मदद हो सके। जो मेरी सारी पेंटिंग्स लगी हुई हैं पीछे, वो सब मैंने डोनेट की हैं टीम ड्रीम्स को, ताकि हम उनको बेच सकें और उससे जो भी मनी जनरेट हो उससे हम व्हील चेयर्स बनाएं और जिन लोगों को ज़रूरत है व्हील चेयर्स की हम उनको प्रोवाइड करें। नुमाइश में शरीक हर कोई स्पेशल बच्चों की मदद के लिए पेश नजर आया। कैमरा टीम के हमरा अफजाल चौधरी, लाहौर न्यूज़। और अभी रुख कर लेते हैं DHA का, जहां सालाना जश्न बहारा की इख्तितामी तकरीब मुनक्किद की गई। फूलों के बेहतरीन स्टॉल्स लगाने वालों में इनामात भी तकसीम किए गए। सिद्रा मुनीर की रिपोर्ट देखिए। DHA में सालाना जश्न बहारा इख्तितामी तकरीब आगाज तिलावत कलाम पाक से हुआ। खुसूसी एडमिनिस्ट्रेटर DHA ब्रिगेडियर जफर यासीन बाबर थे। फूलों की सजावट के मुकाबलों में जीतने वालों में इनामात तकसीम किए गए। मेहमान खुसूसी ने फूलों के दिलकश स्टॉल्स का दौरा किया, शहरियों की मेहनत को खूब सराहा। इन फूलों की तरह अपनी जिंदगी को हम एंजॉय करते रहेंगे। पाकिस्तान को हमने इसी तरह खूबसूरत रखना है जिस तरीके की ये पार्क खूबसूरत है। हमने घर को सजाना है, मुल्क को सजाना है, उसमें पीस रखना है। शहरियों की बड़ी तादाद ने तकरीब में शिरकत की। जश्न बहारा के सिलसिले में मुनक्किद तकरीब को खुशाइंद करार दिया गया। जश्न बहारा में बड़ा अच्छा लगा आके, इतने खूबसूरत फूल हर तरफ बिखरे हुए हैं। ऐसी एक्टिविटीज होनी चाहिए फॉर द फैमिली। इट इज वन ऑफ द बेस्ट आई थिंक स्टेप हैज बीन टेकन बाय DHA। मॉडल नताशा हुसैन ने कंपेयरिंग के फराइज अंजाम दिए, जबकि गुलकारा सारा रजा ने गीत गाकर शुरका को महसूस किया। कैमरा टीम के हमरा सिद्रा मुनीर, लाहौर न्यूज़। जदीद दौर के हैं जदीद खेल। DHA के बैटलफील्ड स्पोर्ट्स क्लब में खेला गया अनोखा खेल। नौजवानों ने एक दूसरे पर रंगारंग गोलियां बरसाकर खूब हल्ला गुल्ला किया। बता रही हैं मायरा भट्ट। सीने पर जैकेट, हाथों में दस्ताने और सर पर हेलमेट पहने नौजवानों का ये जुत्था किसी मैदान जंग में जाने की तैयारी नहीं कर रहा, ना ही हाथ में बंदूक उठाना दुश्मन होने की निशानी है। जंगजू बना दोस्तों का ये गिरोह अपने दोस्तों पर रंग बिरंगी गोलियां बरसाकर पेंट बॉल गेम खेल रहा है। बैटलफील्ड स्पोर्ट्स क्लब वालों का दावा है कि अफरा तफरी के इस दौर में इस खेल से इंसान रिलैक्स होता है। आए दिन आपको कोई ना कोई जो है बुरी खबर ही मिलती है। इसमें यह है कि आप यहाँ आके रिलैक्स करते हैं। निजी कंपनियां भी अपने मुलाजमीन को तफरीह फराहम करने के लिए इस क्लब का रुख करती हैं और दोस्ताना पेंट बॉल के मुकाबले करवाती हैं। लाहौर में होने वाला द बैंक ऑफ पंजाब पोलो कप मास्टर पेंट्स ने जीत लिया। शायकीन की बड़ी तादाद ने सनसनीखेज फाइनल को एंजॉय किया। रिपोर्ट देख के हम भी एंजॉय करते हैं।
रेस कोर्स पोलो क्लब में खेला गया फाइनल सनसनीखेज रहा। मास्टर पेंट्स के खिलाड़ियों ने किए ताबड़तोड़ हमले तो न्यू एज ने भी किया उम्दा दिफा। शानदार मैच के बाद नतीजा 5.5 के मुकाबले 7 गोल से मास्टर पेंट्स के नाम रहा। मास्टर पेंट्स की जानिब से आंदे क्रिस्पो ने 4 और सूफी हारिस ने 3 गोल किए। डॉलर ईस्ट न्यू एज के हमजा ने 3 गोल दागे। चैंपियन टीम की खिलाड़ी सूफी आमिर ने फतह पर खुशी का इजहार किया और कहा कि मैच की अच्छी तैयारी कर रखी थी। बड़ा अच्छा मैच था, कंपटीशन बहुत अच्छा था और दोनों टीमें बहुत अच्छा खेली हैं। बहुत तेज़ फास्ट मैच था और हम लोग ज़्यादा मुनज़्ज़म होकर खेले और एग्रेसिव खेले। अटैकिंग था हमारा स्ट्रेटजी आज खेलने की। मैच के इख्तिताम पर फातेह टीम और टूर्नामेंट में शानदार कारकर्दगी दिखाने वाले खिलाड़ियों में इनामात तकसीम किए गए। कैमरामैन मोहम्मद अयूब के साथ अफजाल चौधरी, लाहौर न्यूज़। लाहौर रेस क्लब में 6 घुड़दौड़ मुकाबले। पाकिस्तान डे कप ब्लेजिंग हार्ट ने जीत लिया, जबकि करारदादे पाकिस्तान कप गोल्डन मैन ने अपने नाम किया। अफजाल चौधरी की रिपोर्ट देखिए। रेस क्लब कोट लखपत में हुए पाकिस्तान डे और करारदाद पाकिस्तान कप समेत 6 घुड़दौड़ मुकाबले। पहली रेस राही एक्यूरेट मून स्टार के नाम, दूसरी रेस का फातेह डर्बी ब्रॉन्ज रहा। तीसरी घुड़दौड़ कश्मीर क्वीन ने जीती। फिर आई बारी पाकिस्तान डे कप की, जिसमें ब्लेजिंग हार्ट ले गया बाजी सब पर। 5वीं रेस करारदाद पाकिस्तान कप गोल्डन मैन ने अपने नाम किया। हफ्तावार मुकाबलों की छुट्टी और आखिरी रेस में नॉटी स्ट्राइकर ने सबको पीछे छोड़ दिया। कैमरामैन मोहम्मद अयूब के साथ अफजाल चौधरी, लाहौर न्यूज़। बड़ों के खेल के बाद कुछ बात करते हैं बच्चों के खेल की। मून पब्लिक स्कूल के ज़ेर एहतमाम रंगारंग स्पोर्ट्स डे का इनेकाद किया गया। बच्चों और वालिदैन की बड़ी तादाद ने तकरीब में भरपूर शिरकत की, बता रही हैं सिद्रा मुनीर। पंजाब स्टेडियम में सजा मून पब्लिक स्कूल के स्पोर्ट्स डे का मैदान। रंगारंग लिबास पहने बच्चों ने खूब शिरकत की। कराटे और जिम्नास्टिक का शानदार मुजाहरा किया गया। स्पाइडरमैन, बैटमैन समेत दीगर रेसों के हुए दिलचस्प मुकाबले। स्पोर्ट्स डे का बच्चों ने उठाया खूब लुत्फ। पंजाबी कल्चर के रंग में ढले मुंडों और कुड़ियों के हुए रस्सा कशी के मुकाबले। वालिदैन की बड़ी तादाद बच्चों की हौसला अफजाई के लिए स्टेडियम पहुंची। बच्चों की जानदार परफॉर्मेंसेस के पीछे असातिज़ा की मेहनत छुपी थी, जिन्होंने बच्चों की कारकर्दगी पर फख्र का इजहार किया। मुख्तलिफ खेलों में जीतने वाले बच्चों में नमाद भी तकसीम किए गए। कैमरामैन सलीम जानी के साथ सिद्रा मुनीर, लाहौर न्यूज़। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आपको बताएं कि माधुलाल हुसैन के 429वें उर्स का आज तीसरा रोज। ढोल की थाप पर धमाले और रक्स अकीदतमंदों की तवज्जो का मरकज बना हुआ है। जुल्कुरनैन राना की रिपोर्ट देखिए। सग़ीर शाह हुसैन अलमारूफ माधु लाल हुसैन के उर्स की तकरीबात दूसरे दिन भी जारी। अकीदतमंदों की बड़ी तादाद दरबार पर हाजिरी देने पहुंच गई। जगह जगह लंगर खाने, सबीले लग गईं। ज़ायरीन की डोल की थाप पर धमाले और रक्स। दूर दराज से आए ज़ायरीन का कहना है कि उन्हें इस हाजिरी से सुकून मिलता है और मन्नतें पूरी होती हैं। 3 रोजा मेला चरागा का आखिरी दिन सिर्फ खवातीन के लिए मखसूस है, जबकि ज़ायरीन की हिफाजत के पेश नज़र एक ही दाखिली और खारजी रास्ता रखा गया है। ब्रेकिंग न्यूज से आपको गुज्जरपुरा पुलिस की कार्रवाई। मनशियात फरोश को गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि उसके कब्जे से मनशियात भी बरामद कर ली गई है। पुलिस की जानिब से ये कार्रवाई की गई है। फुटेज में आप देख सकते हैं कि जो मुलजिम है वो इस वक्त पुलिस की हिरासत में है। गुज्जरपुरा पुलिस की ये कार्रवाई है जिसके नतीजे में मनशियात फरोश गिरफ्तार कर लिए गए हैं, जबकि उनके कब्जे से मनशियात भी बरामद कर ली गई हैं। गुज्जरपुरा पुलिस ने ये कार्रवाई की है, मनशियात फरोशों को गिरफ्तार किया है और उनके कब्जे से मनशियात भी बरामद कर ली गई हैं। आप अपनी टीवी स्क्रीन पर ये मनाजिर देख सकते हैं। ये गिरफ्तार मुलजिम जिसके कब्जे से मनशियात बरामद की गई हैं। गुज्जरपुरा पुलिस ने ये आज कार्रवाई की है और इस कार्रवाई के नतीजे में मनशियात फरोश को गिरफ्तार किया है और उसके कब्जे से मनशियात भी बरामद कर ली गई हैं। गुज्जरपुरा पुलिस की जानिब से ये कार्रवाई अमल में लाई गई, जिसके नतीजे में मनशियात फरोश को गिरफ्तार किया गया और उसके कब्जे से मनशियात भी बरामद कर ली गई। ये कार्रवाई की गई है गुज्जरपुरा पुलिस की जानिब से, जिसमें मनशियात फरोश को गिरफ्तार किया गया और मनशियात भी बरामद कर ली गई।
खबरें और भी पेश की जाएंगी, लेकिन ब्रेक के बाद आप रहिए लाहौर न्यूज के साथ। लाहौर पुलिस में अखाड़ पिछाड़ 3 आला अफसरान के तकर्रुर तबादले कर दिए गए। समनाबाद पुलिस का जुआखाने पर छापा, 5 मुलजिम गिरफ्तार, दाव पर लगी रकम और मोबाइल फोन बरामद, मुकदमा दर्ज। डॉल्फिन फोर्स की इचरा में कार्रवाई, खातून चोर गिरफ्तार, मोबाइल फोन्स, लैपटॉप्स और दीगर सामान बरामद। हजरत माथू लाल हुसैन के 429 में उसकी तकरीबात, ज़ायरीन की आमद जारी। और लेजेंड गुलकारा फरीदा खानम की लाहौर न्यूज के साथ खुसूसी नशिस्त, गजलें गुनगुनाकर सहर तारी कर दिया। लाहौर फटाफट आपने जानी, अभी आपको बताएं कि पतंगबाज बाज ना आ सके। लाहौर में छुट्टी के रोज पतंगबाजी ना रुक सकी, लाहौरियों ने बोकाटा भी किया और हल्ला गुल्ला भी। थाना नवाकोट पुलिस ने 7 पतंगबाज गिरफ्तार कर लिए। अरसलान हैदर की रिपोर्ट देखिए। लाहौरिये बाज ना आए, पाबंदी को रखा जूते की नोक पर और चढ़ गए छतों पर, बेफिक्र होकर जी भर कर पतंगबाजी की। पुलिस ने एक मर्तबा फिर दिखाई रिवायती सुस्ती, पहले तो सोई रही और फिर की कार्रवाई। नवाकोट के इलाके में 7 पतंगबाजों को गिरफ्तार कर लिया। पतंगबाजी के साथ ही हुकूमती पाबंदी को भी हवा में उड़ाने वाले इन मुलजिमान से 500 पतंगें और डोर बरामद कर ली गई। अरसलान हैदर, लाहौर न्यूज। रुख कर लेते हैं लाहौर एयरपोर्ट का, जहां पे 15 परवाजों की आमद और रवानगी ताखीर का शिकार हो गई, जिससे मुसाफिरों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। मुसाफिरों की मुश्किलात बता रहे हैं राना मोहम्मद अली। अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर आज भी कई परवाजें वक्त पर ना पहुंच सकी तो कई उड़ान न भर सकी। कराची से आने वाली PIA की परवाज 896 मंसूख हुई तो बीजिंग से आने वाली परवाज 855 भी लैंड न कर सकी। सऊदी एयरलाइन की जद्दा से आने वाली परवाज 734 मंसूख कर दी गई। कराची से परवाज 318, मुल्तान से परवाज 684 लाहौर एयरपोर्ट न पहुँच सकी। कतर एयरवेज की दोहा से आने वाली परवाज 8610 को भी मंसूख करना पड़ा। कराची जाने वाली परवाज 855 भी उड़ान न भर सकी। परवाज NL 143 भी कराची न जा सकी। जद्दा जाने वाली SV 737 भी मंसूख। 897 परवाज भी कुआलालंपुर के लिए उड़ान न भर सकी। ओमान एयर की मस्कत से आने वाली परवाज 343 1 घंटा ताखीर से पहुंची। जहेज हमारे माशरे की एक ज़रूरत बन चुका है। जिना खिदमत खल्क एसोसिएशन की जानिब से 150 नादार और मुस्तहिक बच्चियों में जहेज तकसीम करने की तकरीब मुनक्किद हुई। महवेज सुहेल की रिपोर्ट देखिए। जिना खिदमत खल्क एसोसिएशन की तरफ से बेटियों में खुशियां बांटने का सिलसिला जारी है। तकरीब में 150 मुस्तहिक लड़कियों में जहेज का सामान तकसीम किया गया। वालिदैन का ख्वाब होता है कि उनकी बेटी अपने पिया घर हंसी खुशी बसे, लेकिन ये अरमान ढेर सारे जहेज के सामान के मरहून मिन्नत है। समाजी इक़्तिदार के हाथों बेबस माँ बाप को जहेज का कड़वा घूंट पीना ही पड़ता है। कहते हैं इसके सिवा बेटी की शादी का कोई चारा ही नहीं। ये जो सामान उन बच्चियों को दिया, इससे किसी किस्म की बच्चियों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, हेल्प होगी इनकी। इनका बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्र करती इस बात का कि इन्हें अल्लाह ताला और ज़्यादा मतलब के बरकत दे के इस तरह से कामों में और ज़्यादा बढ़े। मुझे बहुत खुशी है कि मुझे सामान मिल रहा है। मेहमान खुसूसी सूबाई वजीर खुराक बिलाल यासीन ने कहा, जहेज सदियों से चलती रवायत है। बड़े ही खूबसूरत अंदाज में, बड़ी खुफिया तरीके के साथ उसकी सिक्योरिटिंग करते हैं कि आया ये जो कोई मुस्तहिक है और उसको उसकी जो जितनी भी ज़रूरियात है ज़िंदगी, एक ज़िंदगी गुजारने के लिए जो बेसिक नीड्स होती हैं वो इनको जहेज़ की सूरत में देते हैं। समाजी तंजीमों की जानिब से गरीब और मुतवसत घरानों की मदद काबिले तहसीन है, मगर इस नासूर की हौसला शिकनी भी लाजमी अमर है। कैमरामैन फैसल रहमान के साथ महविश सोहेल, लाहौर न्यूज़। कमाल लोगों की बाकमाल बातें। लेजेंड गुलकारा ने कहा कि गजल की गायकी को नौजवान नस्ल मुश्किल समझती है, क्लासिकल मौसीकी से घबराते हैं। देखते हैं लाहौर न्यूज़ की खुसूसी रिपोर्ट, हम भुला ना पाएंगे में फरीदा खानम से खुसूसी मुलाकात।
वो इश्क जो हमसे रूठ गया, अब उसका हाल बताएं क्या। कोई मेहर नहीं, कोई कहर नहीं, फिर सच्चा शेर सुनाएं क्या। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हम आपकी मुलाकात मौसीकी की लेजेंड मोहतरमा फरीदा खानम साहिबा से करवा रहे हैं। पाकिस्तान में गज़ल गायकी का मुस्तकबिल क्या देख रही हैं? इस वक्त तो कोई ज़्यादा कोई गज़ल को गा नहीं रहा, और एक दो बच्चे हैं जो गाते हैं, लेकिन उनको मेरा ख्याल इतना टाइम नहीं मिल रहा कि वो अपनी परफॉर्मेंस पूरी तरह सुना सके। आपने अपनी हमशीरा मुख्तार बेगम साहबा से सीखा? जी, उनसे उनकी गज़लों को अदायगी सीखी। फिर उसके बाद जो अपनी स्टाइल थी वो भी उसमें मिला ली वो, और उनका जो गाने का अंदाज़ था उसकी वजह से मैं जो गाती हूँ वो गज़ल और ज़्यादा खूबसूरत हो गई। कहाँ मैं कहाँ ये मकाम अल्लाह। गाने का मज़ा अच्छी धुन पे आता है या खूबसूरत शायरी पर? नहीं, शायरी अच्छी हो तो फिर धुन भी अच्छी बनती है हमारी। उस्ताद आशिक अली खान साहब भी आपके उस्ताद थे। मैं जो गा रही हूँ उन्हीं की तो फैल है, और उनके मुझे दुआएं जो ढेरों देते थे वो भी मुझे लगी। क्लासिकल मौसीकी की बहाली कैसे हो सकती है? क्लासिकल अव्वल तो जो बच्चे सीख रहे हैं उनको क्लासिकल से ही सीखना चाहिए, क्योंकि सुरों की पहचान ही क्लासिकल से है। तो क्लासिकल का नाम सुनते वो समझते पता नहीं क्या भारी भरकम गाना होगा। बड़ा लाइट है, जैसे हम गज़ल गा लेते हैं इसी तरह उनकी बंदिश होती है। आजकल गानों की उम्र इतनी लंबी नहीं होती। आजकल गानों की उम्र वाकई आपने सही कहा कि लंबी नहीं है, बस वो छोटे छोटे सुरों की ट्यूनें गा के, कुछ ये अपना मुकेश के गाने गा के, हिंदुस्तान के उनके सुरें गा के बस वो अपना एक दिल बहला लेते। झिलमिल झिलमिल जो कानों में झूले, देख के जिसको राही रास्ता भूले। क्लासिकल के बगैर मौसीकी अधूरी। अब मौसीकी अधूरी, चाहे वो फिर क्लासिकल ना गाए, लेकिन एक राग की पहचान होती है, सुरों को आगे बढ़ने के लिए रास्ता चाहिए। तो ये राग ही में हमें रास्ते मिले। बड़े लायक लोग थे शामी साहब, उनकी ट्यूनें इतनी ज़बरदस्त ट्यूनें थी कि कोई उनकी ट्यून का थोड़ा गुनगुनाएंगी कोई? मुद्दत हुई है यार को मेहमा किए हुए, जोशे कदा से बज़्म चरागा किए हुए। बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें टाइम दिया। नाज़रीन, ताहिर बुखारी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान। तुम ही सोचो जरा, क्यों न रोके तुम्हें, जान जाती है जब उठ के जाते हो तुम। ब्रेक के बाद पेश की जाएंगी कुछ दीगर खबरें भी। आप रहिए लाहौर न्यूज़ के साथ। उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, मजे में होंगे और हमारा शो देखना बिल्कुल ही भूलें। जागो लहो, जागो लहो, जागो लहो, जागो लहो। When you work and you work very hard in life, your family does get sacrificed. तो और के अंदर एक मजाक चीज ये थी कि रोज हम ऐसे ही थे। आप कहीं खड़े होकर गाना शुरू कर देना, लोग आपके साथ मिल जाएंगे। मेरा जहन एक गोलक की तरह था जिसमें लफ्जों के सिक्के गिरते थे, तो मैंने कलम पढ़ लिया। आप तो मेरे ख्याल से सुबह जल्दी उठने के स्कूल टाइमिंग से तो पहले हमें उठना पड़ता है।
चुड़ैल नहीं तू डैन है, मेरी प्यारी बहन है, शूनियो योलियो बालियो। साडा चिड़िया दा चंबा वे बाबुला। जागो लाहौर सुबह 9:03 पर सिर्फ लाहौर न्यूज पर। This program is brought to you in association with Air Avenue. 924211110811, a project of Urban Developers. 23 मार्च 1940 एक यादगार थी जब हमने अपने हकूक के लिए एक जंग लड़ी। आज वो यहाँ पर मौजूद हैं और किस अज़म का वो इजहार करेंगे। और न्यूज ने ये खुसूसी ट्रांसमिशन मीनार पाकिस्तान से बराह रास्त आप तक पहुँचाई। I'm really having a good feeling. उम्मीद है कि हम पाकिस्तान के साथ इसी तरह से चलें जिस जद्दोजहद के साथ पाकिस्तान हासिल किया गया। तजदीद अहद वफा का दिन, अब से कुछ देर बाद परेड शुरू हो जाएगी। वारिस पाक उजालूं की तो धरती शेर जवानों की। डिबेट सिखाई इसलिए जाती है कि उसके अंदर दलाइल दिए जाएं। जो 5वें 6ठे नंबर पे हैं वो पॉइंट्स के हिसाब से हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ मीनार पाकिस्तान के बिल्कुल साए के नीचे। ये जी पाकिस्तान की तारीख का बहुत ही इम्पोर्टेंट दिन है। सोच जो थी ये तो 1940 से बहुत पहले आई। आपको याद रखना है कि ये मुल्क अकलियतों ने बनाया। हम हैं लाहौर, हम हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कुल्लो मुस्किरिन हराम, हर वो चीज़ जो नशे में मुब्तला करती है उसका पीना हराम है। अल्लाह ताला फरमाता है कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा कुन्तुम इलस्सलाती, वुज़ू का हुक्म है कि ईमान वालों जब तुम नमाज के लिए खड़े हो अपने कोहनियों तक हाथ धो लिया करो और चेहरा धो लिया करो और सर का मसाल कर लिया करो और पाँव भी धो लिया करो। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में ये फरमाया कि इन्नल्लाह ला युहिब्बुल खाइनीन, अल्लाह ताला खयानत करने वालों को पसंद नहीं करता। ये रोशनी प्रोग्राम आपके लिए रोशनी फैलाने का जरिया है। आप अपनी व्हाट्सएप के ज़रिए, ईमेल के ज़रिए अपने राय, अपने सवालात भेज सकते हैं। देखिए रोशनी सुबह 7:03 पर सिर्फ लाहौर न्यूज पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से खुशामदीद। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आपको बताएं कि वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ की दिन भर मसरूफियात क्या रहीं। देखते हैं दानियाल राठौर की खुसूसी रिपोर्ट में। वज़ीर आला ने दिन के आगाज में सेहत के हवाले से 3 घंटे तवील इजलास की सदारत की। आवाम को इलाज मुआवजे की म्यारी व जदीद सहूलतों की फ्राहमी के प्रोग्राम पर पेशरफ्त का जायजा लिया। वज़ीर आला शहबाज शरीफ ने तुर्की की वजारत सेहत के आला सतही वफद से मुलाकात की। तुर्क वफद की यौम पाकिस्तान के हवाले से वज़ीर आला को मुबारकबाद। दूसरी मुलाकात वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी व तरक्यात एहसन इकबाल से हुई। दोनों रहनुमाओं में तरक्याती मनसूबों खुसूसन सी पैक प्रोजेक्ट्स पर होने वाली पेशरफ्त पर तबादला ख्याल हुआ। वज़ीर आला रायवेंड फार्म के केयर टेकर मरहूम हाजी सरफराज की रिहाइश गाह पहुँचे। सोगवार खानदान से दिली हमदर्दी और इजहार ताज़ियत किया। फातिहा खान ही भी की। सुबह से रात गए तक मुसलसल मसरूफियत। वज़ीर आला से खादमे आला तक का अनथक सफर है। दानियाल राठौर, लाहौर न्यूज़। उधर साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने मुखालिफिन पर तनकीदी तीरों की बारिश कर दी। कहते हैं पीपल्स पार्टी को आरओ इलेक्शन ने हराया। जब हम निकलेंगे तो पूरा लाहौर बंद होगा। इस बार हथकड़ियां नहीं लगने देंगे। फुटो दे नारे वजनगे तो पेटू सारे नचगे भजनगे। एक जरदारी सब पे भारी का नारा तब्दील। आसिफ अली जरदारी ने एक जरदारी सबसे यारी का नया नारा दे दिया। हाजी अजीजुर्रहमान चंद की रिहाइशगाह पर जालों से खिताब। आसिफ अली जरदारी का बिलावल भुट्टो के साथ पंजाब को सियासी तौर पर फतह करने का ऐलान। कहते हैं कि पीपल्स पार्टी आरओज के इलेक्शन के सिवा कभी पंजाब में कोई इंतखाब नहीं हारी। मैं खुद मैदान में हूँ, बिलावल मैदान में है,
मेरी आपकी बेटियां मैदान में हैं, हम सब साथ निकल के मैदान में मुकाबला करेंगे और इनको पता पड़ जाएगा कि इलेक्शन किसको कहते हैं। आसिफ अली जरदारी का कहना था कि पिछली दफा हथकड़ी लगाई गई थी, अब हम मैदान में हैं। पीपल्स पार्टी के सदर ने साफ शफाफ इलेक्शन के लिए सियासी जमातों से मुशावरत का भी कर दिया ऐलान। हम सब पार्टियों से ये मैं एक डेलीगेशन भेजूंगा जो उनसे डायलॉग करेगा कि किस तरह हम साफ और शफाफ इलेक्शन करा सकें। आसिफ अली जरदारी का कहना था कि वो सियासी मैदान में भरपूर अंदाज से अपने कार्ड्स खेलेंगे। मैंने वो दिन देखे हैं जब बीबी आया करती थी और मैं उनके साथ आया करता था तो पूरा लाहौर बंद हो जाता था। इंशाल्लाह अब भी उसी तरह होगा, जब हम निकले तो पूरा लाहौर बंद होगा। तकरीम में आसिफ अली जरदारी के रूहानी पेशवा पीर एजाज भी पहुँचे और भरपूर पैगाम भी दे दिया। वक्त की बात होती है मेरे बादशाह, कोई कह जाता है कोई सह जाता है। आसिफ अली जरदारी सेनेटर काजम खान मरहूम के घर भी गए और उनके इंतकाल पर अहले खाना से इज़हार ताज़ियत भी किया। कैमरा टीम और साथी रिपोर्टर इखलाक बाजवा के साथ लियाकत अंसारी, लाहौर न्यूज़। कहते हैं कि रिवायात एक नस्ल से दूसरी को मुंतकिल होती हैं। पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा जहांगीर बदर मरहूम के बेटों ने इसी की अमली मिसाल पेश करके सबके दिल जीत लिए। तफसीलात बता रहे हैं इखलाक बाजवा। लाहौर में सियासी नाश्तों की रिवायत पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा जहांगीर बदर मरहूम ने रखी। इनकी वफात के बाद बेटों जुल्फिकार अली बदर और जहांजेब बदर ने बाप की रिवायत को बरकरार रखा। सीनियर सहाफियों, अदीबों और बीट रिपोर्टर्स के एजाज में पुरतकल्लुफ नाश्ते का एहतमाम किया गया। नाश्ते में सीनियर सहाफी सुहेल वड़ाइच, जिया शाहिद, हसन निसार, चौधरी खादिम हुसैन समेत दीगर ने शिरकत की। जहांगीर बदर के करीबी साथी असलम गुल ने भी इनको याद किया। उनके बेटे अली बदर साहब ने ये रवायत को बरकरार रखा है और आज जिन दोस्तों ने अदीब, शायर, कालम निगार जिन्होंने जहांगीर बदर साहब के बारे में कॉलम लिखे थे उनकी फौतगी के बाद, तो उनको बुला के उन्होंने अली बदर ने शुक्रिया अदा किया है। जुल्फिकार अली बदर का कहना था ओहदे अहम नहीं, कारकुनान ही पीपल्स पार्टी हैं। हमारा ताल्लुक ओहदों से या इलेक्शन से नहीं है। वी आर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और ये हमने चीज़ प्रूव की है कि पार्टी का इलेक्शन लड़ना ज़रूरी नहीं है, हमने पार्टी के साथ ही खड़े रहना है। नाश्ते के इख्तिताम पर मेहमानों को जहांगीर बदर की लिखी किताब बतौर तोहफा भी दी गई। कैमरामैन बिलाल के साथ इखलाक अहमद बाजवा, लाहौर न्यूज़। उधर वज़ीर तालीम राना मशहूद की जानिब से गुलशन रावी मोन मार्केट में खुली कचहरी लगाई गई। डीसी सुमैर अहमद सैयद ने भी शिरकत की और अवाम के मसाइल भी सुने। सबील हसन की रिपोर्ट देखिए। वज़ीर तालीम राना मशहूद ने मून मार्केट में अवामी डेरा लगाया। PP 149 के हल्के के तमाम यूनियन काउंसिल चेयरमैनों ने शिरकत की। खुली कचहरी लगाने का मकसद अवाम और इलाका मकीनों के मसाइल सुनना था। इस मौके पर DC सुमैर अहमद सैयद समेत वापडा, वासा, सुई गैस और दीगर ओहदेदारान भी मौजूद थे। राना मशहूद ने इलाके के मसाइल जल्द अज जल्द हल करने का वादा किया। उन्होंने सुमैर अहमद सैयद के हमरा सस्ते बाजार और सोडेवाल अस्पताल का दौरा भी किया। DC सुमैर अहमद सैयद का कहना था सेवरेज समेत काफी मसाइल हल तलब हैं। जो खुली कचहरी हमारी लगी थी, राना साहब ने लगाई, उसके अंदर हम कई मसाइल वासा के हो गए, हेल्थ के हो गए। हमारे इतवार बाजार को पिछले 6 हफ्ते से बंद चल रहा था सिक्योरिटी की वजह से। राना मशहूद साहब की एफर्ट से, पुलिस की उसके अंदर पॉजिटिव रोल की वजह से वो आज फंक्शनल है दोबारा। अवामी नुमाइंदगान ने दुकानदारों को बाजार में सस्ती और मियारी अशिया की फराहमी की भी तलकीन की। कैमरामैन नईम शाह के साथ सबील हसन, लाहौर न्यूज़। शहरियों को सस्ती और मियारी अशिया के लिए इतवार बाजार लगाए जाते हैं, मगर आवाम परेशानी दिखाई देती है। अरसलान हैदर की रिपोर्ट देखिए। ये है शादमान का इतवार बाजार, जहां टमाटर नायाब और शहरी परेशान। दस्तयाब टमाटर खाने के काबिल नहीं और कीमत आसमान पर। इतवार बाजार का मकसद आवाम को सहूलत देना है, मगर शादमान इतवार बाजार में सरकारी कीमत पर सब्जियां और फल गैर मयारी, खाने के काबिल भी नहीं। शहरी मायूस और परेशान गिले शिकवे करते नजर आए। शहरियों का ये भी कहना था कि ये नाम के इतवार बाजार हैं। कैमरामैन अयूब के साथ अरसलान हैदर, लाहौर न्यूज़।
लाहौर में लगाए जाने वाले मॉडल इतवार बाजार शहरियों को रिलीफ देने में नाकाम हो गए। खरीदारी के लिए आने वाले मायूस वापस लौटते रहे। अली अरबाज की रिपोर्ट देखिए। शहरियों को रिलीफ देने के लिए बनाए गए मॉडल इतवार बाजारों में भी महंगाई के डेरे। जौहर टाउन मॉडल बाजार का रुख करने वाले शहरियों ने अशिया के रेट पूछे तो हैरान रह गए। कहते हैं कीमतें आम बाजार से भी ज्यादा हैं, तो फिर मॉडल बाजार का क्या फायदा। न सब्जी सस्ती न फल। मुर्गी के गोश्त को तो लगे थे, पर फिर क्या था, शहरियों की बड़ी तादाद बगैर खरीदारी के वापस लौट गई। शहरियों ने मुतालबा किया है कि या तो मॉडल बाजारों में कीमतें कम की जाएं या फिर इन्हें खत्म कर दिया जाए। कैमरामैन शिबर जुल्फी के साथ अली अरबाज, लाहौर न्यूज़। हरबंसपुरा मॉडल बाजार सिर्फ नाम का ही मॉडल बाजार रह गया। टमाटर, भिंडी और करेले गायब हो गए। इंतजामिया ने कमी पूरी करने के लिए कपड़ों, जूतों और क्रॉकरी के स्टॉल्स लगवा दिए। राहील सैयद तफसीलात के साथ। ये है हरबंसपुरा मॉडल बाजार, जो ताजबाग से लेकर जल्लोद तक की आबादी के लिए इकलौता इतवार बाजार है। बाजार में कुल 5 सब्जियों की दुकानें, जबकि सिर्फ एक फल का स्टॉल है। टमाटर समेत सब्जियों और फलों की अदम दस्तयाबी और नाकिस सिक्योरिटी इंतजाम के बायस अहले इलाका की बड़ी तादाद ने बाजार का रुख करना ही छोड़ दिया। शहरियों का कहना है कि बाजार में अशिया के मेयार को बेहतर बनाने की जरूरत है। कीमत वो अपनी मर्जी की लेते हैं और सब्जी जो चीज़ें जो तो वो भी अपनी मर्जी की देते हैं, लेकिन उसमें जो सामने चीज़ें होती हैं वो ठीक होती हैं, लेकिन जो नीचे होती हैं वो सही नहीं होती। क्वालिटी से मुतमईन नहीं है हम लोग। या खुद देखे फल खाने वाला है और नहीं, चुन के भी नहीं लेने देते ये लोग, क्योंकि कहते हैं कि नहीं मिक्स आएगा, जैसी जी कीमतें हैं वैसे मिक्स आएगा। दुकानदार कहते हैं कि मंडी में सब्जियों के रेट ज्यादा हैं, कम कीमत पर फरोख्त नहीं कर सकते। इत्थे सानू जोर दिता जाता है कि कोई क्वालिटी भी अच्छी होनी चाहिए और चीज़ें भी अच्छी होनी चाहिए, रेट के मुताबिक होनी चाहिए। इधर चीज़ें रेट के मुताबिक या लिस्ट के मुताबिक लानी मुश्किल हम। आवाम की मांग है कि कपड़ों, जूतों और क्रॉकरी के स्टॉल्स की जगह सब्जियों और फलों की दस्तयाबी यकीनी बनाई जाए। कैमरामैन अली रजा के साथ राहील सैयद, लाहौर न्यूज़। मरकजार कॉलोनी सोसाइटी के इंतखाबात में बिला मुकाबला मुंतखब होने वाले ओहदेदारों के एहसास में इस्तकबालिया। MP मलिक सैफुल मलूक खोकर ने मुंतखब नुमाइंदों से हल्फ लिया। 23 मार्च को इंतखाबात में शहजाद चीमा सदर, हुसैन कुरैशी नाइब सदर, सुहेल राना जनरल सेक्रेटरी के ओहदे पर बिला मुकाबला मुंतखब हुए। मुंतखब होने वालों में गवर्निंग बॉडी के 9 अरकान भी शामिल हैं। MPA सैफुल मलूक खोकर ने मुंतखब नुमाइंदों से हल्फ लिया और साथ ही कॉलोनी के लिए 2 करोड़ रुपए फंड्स का भी ऐलान कर दिया। अपने खिताब में सैफुल मलूक खोकर ने कहा कि कॉलोनी को दरपेश मसाइल का अजाला किया जाएगा। खबरें और रिपोर्ट्स आपने मुलाहिजा की। न्यूज़ बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट lahornews.tv।